नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। आज फिर बात बिहार की। जैसे जैसे बिहार का चुनाव करीब आता जा रहा है, पत्ते खुलते जा रहे हैं। अब चिराग पासवान पूरे मुखर होकर के सामने आ रहे हैं। जी, मैं बात कर रहा हूं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान की, जो 8 जून से बिहार में व्यापक तौर पर संकल्प सभाएं करने वाले हैं। संकल्प सभाएं क्या होने वाली है? दरअसल ये चिराग पासवान को भावी मुख्यमंत्री के तौर पर उभारने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। उनकी पार्टी ने यह तय कर दिया है कि वो उनको मुख्यमंत्री के चेहरा के तौर पर पेश करेगी, और पेश करने के साथ साथ चूंकि वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में है, एनडीए के पार्ट है, तो एनडीए में उनका कैसे समायोजन होता है, इस बार वो किसी छोटे तौर पर समायोजित नहीं होने चाहते हैं, जो पृष्ठभूमि बनाई जा रही है। चिराग पासवान जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, उसका पिछले विधानसभा चुनाव में 38 सीटें ऐसी थी जहां पे उन्होंने मारक क्षमता निभाई थी। एनडीए के जो अलायंस लड़े थे चुनाव, वहां पे उससे ज्यादा वोट उन्होंने पाया था रामविलास, चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति रामविलास ने। उन 38 सीटों के बारे में चिराग पासवान की पार्टी के लोगों की राय है, एनडीए में शामिल होने पर उन्हें इन 38 सीटों पर अहमियत दी जाए, जो पिछले परफॉर्मेंस का आधार पर तय हो। जाहिर तौर पर 38 सीट अगर चिराग पासवान ले जाएंगे तो एनडीए में जो सीटों को लेकर के जो तानातानी है, भारतीय जनता पार्टी कम सीट पे लड़ती है। पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में 110 सीटों पर लड़ी थी। जेडीयू ज्यादा सीटों पर लड़ती है, 115 सीटों पर लड़ी थी। तो जेडीयू 115 सीटों पर लड़कर महज 47 सीटें जीत पाई थी। भारतीय जनता पार्टी 110 सीटों पर लड़कर 74 सीटें जीत पाई थी। तो ये अलग तानातानी है, और 243 ही सीट है। इसके अंदर अब तक कह रहे हैं 5 पांडव हैं पहले से भारतीय जनता पार्टी एनडीए के बिहार में। पहला भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, इसके अलावा हम, इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा, और ये 5वां चिराग पासवान हुए जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता हैं। तो ये पांच पांडव के अंदाज में भारतीय 5 पांडव को लेकर एनडीए मैदान में उतरना चाह रही है। लेकिन ये जो 5वां नया पांडव है, जो 2020 में उनका साथ नहीं था, उस समय वीआईपी पार्टी थी मुकेश मल्लाह की एनडीए के साथ, वो अब अलग हो गई है। वो चली गई है यूपीए में कहीं, या फिर इंडी गठबंधन में चली गई है, जिसका नेतृत्व तेजस्वी यादव कर रहे हैं। तो वहाँ उनका क्या समायोजन पता नहीं, लेकिन वो जो वैकेंसी क्रिएट हुई है, वहाँ चिराग पासवान आए 2023 में, अचानक से वापस उन्हें शामिल कर लिया गया एनडीए में, और फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल लाया गया। 2024 के चुनाव के मुतालिक उन्हें 5 सीटें लड़ने के लिए दी गई। चिराग पासवान पांचों के पांचों, उनका परफॉर्मेंस 100% का रहा। 5 के 5 लोकसभा सीटें वो जीत गया। इसका नतीजा ये हुआ उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। तो इतने शानदार परफॉर्मेंस के बाद अब चिराग पासवान की पार्टी, चिराग पासवान के लोग चाहते हैं कि अब ये मौका है, जो काम 2020 में उन्होंने जाहिर किया था कि वो खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, विकसित बिहार, आत्मनिर्भर बिहार की बात कर रहे थे, और उनका अपना चेहरा उन्होंने पेशी के तौर पर पेश किया था कि वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हो सकते हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ हुए थे, पूरी तरह से उस बार लड़े थे। तो उनमें उस लड़ाई में उन्होंने अकेले लड़ते हुए 38 सीटें ऐसी थी जहां एनडीए अलायंस की सीटों पर उनकी वोटों की संख्या ज़्यादा थी। अब वो जब अलायंस में शामिल हो रहे हैं तो उनको कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ये 38 सीट तो उनके हक में बनता है। जब 38 उनको दे देंगे तो आप सोच लीजिए, भारतीय जनता पार्टी 110 पर लड़ी, जेडीयू 115 पे, 7 पे हम लड़ी थी, जो जीतन राम मांझी की पार्टी है वो लड़ी थी। उसके बाद फिर तो इसी ढंग से बड़ी मुश्किल से 5-7 का बंटवारा होता है छोटी पार्टियों के लिए। उसमें अगर ये 38 सीटें मांग रहे हैं तो जाहिर तौर बड़ा तोलमोल का मामला है। इस लिहाज से 19 मई को जो उनकी मुलाकात है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, चिराग पासवान की, उस मुलाकात को लेकर काफ़ी बड़ी बातें कही गई। लेकिन अब वो उस मुलाकात में चिराग पासवान के पार्टी की ओर से कहा जा रहा है वो मुलाकात दरअसल नीतीश कुमार से आग्रह के लिए किया गया था, रामविलास पासवान को भारत रत्न दिए जाने का, विधानसभा से रेजोल्यूशन पास हो, केंद्र सरकार को भेजा जाए, इसके लिए आग्रह करने के लिए हुआ था। जाहिर तौर पर अपने मूल एजेंडे को आ गए। इधर चिराग पासवान पार्टी ने तय किया है कि 8 जून से वो पूरे बिहार भर में संकल्प सभाएं करेंगे। आप समझ सकते हैं क्या एग्रेशन अंदाज है। संकल्प सभाएं में क्या होगा? हाँ, इधर ये भी फैसला कर लिया चिराग पासवान खुद विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे, और किसी आरक्षित सीट से नहीं लड़ेंगे, किसी सामान्य सीट से लड़ेंगे, ताकि मैसेज दिया जाए कि वो सबके, सिर्फ आरक्षित वर्ग के, दलित वर्ग के नेता नहीं है, पूरे बिहार के नेता हैं। तो इस अंदाज में अब चिराग पासवान की चुनौती से न सिर्फ एनडीए के अंदर खलबली है, खलबली उस हल्के में भी है जहाँ पे
जन स्वराज के नाम पर प्रशांत किशोर एक्टिव हैं, बिहार बदलाव के नाम पर प्रशांत किशोर एक्टिव हैं, और प्रशांत किशोर की सभाएं खूब हो रही हैं, अच्छी हो रही हैं। उसके टक्कर में इनको चिराग पासवान को अपनी सभाएं करनी पड़ेगी, जो संकल्प सभा के नाम कर रहे हैं। उससे क्या मैसेज आता है? ये केंद्रीय मंत्री की संकल्प सभाएं होंगी और वो विपक्षी तेवर के साथ प्रशांत किशोर अपनी सभाएं कर रहे हैं जन स्वराज की, तो उसमें थोड़ा फर्क तो होगा, लेकिन मैसेज डिलीवरी का खेल है। एक दलित बिरादरी का नेता सर्वग्राही बनने की फिराक में, सर्वग्राही बनने की फिराक में पूरे बिहार में जनसभाएं करने वाला है, और उसमें संकल्प सभा में कहने वाला कि उनका एकमात्र इरादा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का है, पढ़ा लिखा है, तो अपनी उम्मीदवारी उस हिसाब से पेश करना चाहता है। ये देखना है मैदान पे जो टक्कर शुरू होने वाली है एनडीए के पार्ट से, एक दावेदारी, बड़ी दावेदारी के तौर पर चिराग पासवान उभरते हुए दिख रहे हैं। देखना है इसे कैसे, इस बार कैसे समायोजित करती है एनडीए, या फिर 2020 की तरह ही उन्हें अकेले जाना पड़ता है मैदान में, सीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लिए हुए, खुद को हनुमान कहते हुए फिर से 2020 की स्थिति को दोहराएंगे वो, या फिर एनडीए में ही समायोजित हो जाएंगे। ये महत्वपूर्ण है देखना। और अगर एनडीए में समायोजित होते हैं तो इसकी संभावना प्रबल है कि नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे। अगर एनडीए में नहीं समायोजित होते, तब अगर नीतीश कुमार का चेहरा होंगे, उस सूरत में चिराग पासवान की क्या भूमिका होती है? हाँ, राजनीति एक भाषा है। विधायक दल का नेता यानी मुख्यमंत्री विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद चुना जाता है, तो उस सूरत में यह भी मुमकिन है कि विधायक दल का नेता के तौर पर चुनने की कोशिश में सभा में चिराग पासवान ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़े, और राजनीति का यह नया रंग जो बदल रहा है बिहार में पल प्रतिपल, उसका रसास्वादन लीजिए। हाँ, जन स्वराज के लिए एक नई चुनौती है चिराग पासवान की सभाएं। वो सभाएं सरकारी सभाएं होंगी, साधन संपन्न सभाएं होंगी, जाहिर तौर पर उसमें लोग जुटेंगे, और वो हकलान भरने के काफ़ी है कि जन स्वराज का जो बिहार बदलाव का अभियान है उसमें ये संकल्प सभाएं क्या असर डालती हैं। नमस्कार, धन्यवाद।